नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सावन शिवरात्रि। वैसे तो हर माह शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है और आज शुभ तिथि 2 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया सावन शिवरात्रि मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर की गई पूजा अर्चना और दान का फल महाशिवरात्रि के बराबर ही मिलता है। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शिव मंत्र के साथ साथ आरती और इन सब पर बात करेंगे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम के शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले आपसे जान लेते हैं आखिर क्या है सावन शिवरात्रि। 24/7 के जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक अन्य प्लेटफॉर्म पे हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे श्रावण मास की शिवरात्रि के बारे में। तो देखिए, श्रावण मास चल रहा है जो कि भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। और आप देखिए कि हर महीने चूंकि शिवरात्रि होती है, जिसको हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के बीच का जो समय होता है उसको हम शिवरात्रि के स्वरूप में मनाते हैं। और आज वही दिन है, 2 अगस्त का बहुत शानदार दिन, यानी मासिक श्रावण मास की शिवरात्रि। शिवरात्रि का तात्पर्य यानी वह दिन जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ आए। और आज एक बार पुनः भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करना अपने आप में बेहद दुर्लभ माना जाता है। तो आज का दिन आप शक्ति और शिव दोनों की पूजा अर्चना करें, जिससे आपके जीवन की समस्या का समाधान हो। देखिए, भगवान शिव जैसा हम सभी जानते हैं पृथ्वी के देवता हैं और उनका निवास कैलाश पर्वत पर है। बहुत ज्यादा दूर नहीं, भारत से लगभग आप मानकर चलिए कि 4 से 5 हजार किलोमीटर दूर प्रभु विराजे हैं। और आप उनको मना लेंगे तो आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का समाधान होगा। अच्छा, समस्या हर प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली समस्या तो आज के दौर में है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो संतान प्राप्ति में भी भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ही उन्होंने किया है। तो आप भगवान शिव और माता पार्वती को मनाएं। उसके अलावा हमारे जीवन में जब भी बालक या बालिका शिक्षा दीक्षा आदि लेने जाते हैं तब भी उनको परेशानी होती है। वहां भी भगवान शिव ही बहुत प्रमुख रूप से आपकी मदद करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश, जो कि बुद्धि के देवता हैं, वो आपकी मदद करते हैं। फिर आप बड़े होते हैं, कंपटीशन देने जाते हैं, वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती के एक और पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिनको मुरुगन भी कहा जाता है, वो आपकी मदद करते हैं। उसके बाद आप लगातार देखेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती की भूमिका हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। जब विवाह होता है तो उस समय भगवान शिव और माता पार्वती से मांगते हैं कि हमारा, महिलाएं मांगती हैं, क्या बिटियाएं मांगती हैं कि हमारा वर भगवान शिव के स्वरूप में हो। पुत्र जितने भी हैं वो मांगते हैं कि हमको माता पार्वती जैसी धर्म पत्नी प्राप्त हो। इसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण रामचरितमानस में हमको दिखाई देता है कि जब
माता सीता, उनका स्वयंवर होने वाला था और उस स्वयंवर में से पहले माता सीता माता गौरी यानी माता पार्वती की पूजा अर्चना करने गई थी। तो आप देखेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती हमारे जीवन के हर चरण में बैठे हुए हैं। सुख, शांति, समृद्धि, वैवाहिक सुख पाने के लिए भी हमको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। अब वर्तमान का जो समय है, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव का प्रिय महीना है ये, और इस महीने में यदि आपने शिव को मना लिया तो आपके जीवन की वर्ष भर की समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से होगा। और आज का दिन श्रावण मास की शिवरात्रि है, तो क्या करें, कैसे भगवान शिव को मनाएं, आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज के दिन प्रातः काल हमारे सारे जो दर्शक हैं वो उठ चुके होंगे, स्नान ध्यान से निवृत्त हो गए होंगे। तो आज आपको मासिक शिवरात्रि है, क्योंकि आज व्रत का दिन है, कल प्रदोष था, आज शिवरात्रि है। तो आज आपको इस समय संकल्प लेना पड़ेगा कि आज का पूरा दिन आप ब्रह्मचर्य से बिताएंगे। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नहीं है तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और पूरा मन एकाग्रचित होकर भगवान शिव और माता पार्वती में आपको लगाना है। जी बिल्कुल पंडित जी, आगे अब आपसे ये जानते हैं कि सावन शिवरात्रि की पूजा आखिर कैसे करनी चाहिए, क्या है इसकी पूरी विधि, किस विधान से शिवरात्रि की, सावन शिवरात्रि की पूजा आखिर इंसानों को करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए पूरी विधि मैं आपको बताता हूँ अपूर्वा जी, और हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ कि आज के दिन की शुरुआत आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के ध्यान से करें। भगवान शिव का बहुत सुंदर सा स्तोत्र है जो कि रामायण रामचरितमानस में दिया गया है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। यानी आप भगवान शिव की स्तुति करते हुए, भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए आप सबसे पहले प्रार्थना करें, स्नान ध्यान कर लें। तदुपरांत आप का जो मंदिर हो जहां पर प्रभु विराजते हो उसको थोड़ा सा धो लें, साफ कर लें। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो कई बार कीड़े मकोड़े आ जाते हैं या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसको स्वच्छ करना बेहद आवश्यक है। उसके बाद आप एक चौकी या लकड़ी के पटे को धो लीजिएगा और तदुपरांत उसको धोकर उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र यानी साफ वस्त्र, और कोशिश करिए या तो सफेद रंग का हो या लाल रंग का हो, आप उसके ऊपर बिछा लीजिए। तदुपरांत आप कुछ बिछा लीजिए। उसके बाद एक परात या थाली जो बड़ी सी हो उसको ले लीजिए। उसमें आप भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान शिव के दोनों पुत्र भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान के जो वाहन है नंदी, उनको आप उसमें विराजमान करिए। और आपको कुछ सामग्रियां लेनी है। सामग्रियों में क्या है? दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है। इसके अलावा आपको जो है हल्दी है, थोड़ा सा रूली है, सिंदूर है, चावल है। भगवान शिव और माता पार्वती को खीर बहुत पसंद है, तो खीर थोड़ी सी बनवा ले, चावल की हो, साबूदाने की खीर हो, इत्यादि ले ले। अच्छा, इसके बाद जो है आपको भगवान शिव को जो श्रावण मास में सबसे ज्यादा चीजें पसंद है वो ले ले। जैसे बिल्व पत्र, कोशिश करें कम से कम 11 बिल्व पत्र आप ले लें। इसके अलावा धतूरे का पुष्प आप ले सकते हैं जिसको, और इसके अलावा धतूरे का गटा आप ले सकते हैं। थोड़ी सी यदि आपको भांग मिल पाए तो भांग की पत्तियां या भांग का जो चूर्ण है वो आप ले लीजिए। भगवान शिव को ऋतु फल जरूर चढ़ाना चाहिए, वो आप ले लीजिए। भगवान शिव को सफेद और नीले अकाव के पुष्प, जिसको अकौआ भी बोला जाता है, बहुत पसंद है, तो वो आप ले लीजिए। ये सारी सामग्रियां आप इकट्ठी कर लीजिए।
इसके अलावा आप भगवान शिव की चूंकि आरती करनी है तो आरती के हिसाब से आपको एक आरती का दीपक भी रखना है। अब सबसे पहले क्या करें, भगवान शिव का ध्यान करें क्योंकि आप उनका अभिषेक करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि वैसे तो शिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक होता है, लेकिन कोशिश करें कि सुबह और शाम में, माने सुबह प्रातः काल और सायं काल यानी प्रदोष काल में आप भगवान शिव का अभिषेक जरूर करिएगा। तो भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आप ये सारी सामग्रियां डबल यानी दो बार के हिसाब से आप व्यवस्था कर लीजिएगा। सबसे पहले भगवान शिव को शुद्ध जल से आप स्नान कराइए और शुद्ध जल से स्नान कराते समय आप कोशिश करें कि उस समय उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल, महानदी का जल या जो भी पवित्र नदी आपके आसपास हो उसका जल जरूर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा ना, लोग इस समय पवित्र नदियों से कांवड़ भर के भगवान शिव के मंदिर तक जाते हैं। तो आपके घर में शिव भोले भंडारी बैठे तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। तो जो भी आपके यहाँ स्थानिक शुद्ध नदी है उसका जल भी आप उसमें मिला लीजिएगा। तदुपरांत भगवान शिव का अभिषेक आप करिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने जिस तरह के जलाभिषेक के बारे में बताया, तो आपसे ये भी जान लेते हैं कि आखिर श्रावण शिवरात्रि में जलाभिषेक का महत्व क्या है और कितना ज्यादा है। देखिए, जलाभिषेक इसलिए किया जाता है क्योंकि श्रावण मास जब आया था उस महीने से पहले का जो महीना था, उस महीने में इस दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना उस कली काल में घटी थी। वो घटना कुछ इस प्रकार की थी कि देव और दानव दोनों ने मदराचल पर्वत से समुद्र मंथन किया था। अच्छा, समुद्र मंथन किया तो समुद्र से हलाहल यानी विष निकला। अच्छा, विष जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा कि पूरे ब्रह्मांड में विष व्याप्त था, परंतु उस काल में भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया। इसके चलते भगवान शिव का जो शरीर है वो गर्मी से भर गया, यानी बहुत गर्मी उनके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने एक घड़े से भगवान शिव के मस्तक पर जल डाला था, तो उससे भगवान शिव को शीतलता प्राप्त हुई थी। तो यही कारण है कि श्रावण मास में और खासतौर से 12 महीने भगवान शिव के ऊपर जो है सिपाही के ऊपर मटकी रखी जाती है और उस घड़े में पानी भर के रखा जाता है ताकि भगवान शिव के ऊपर वो जल बूंद बूंद करके गिरता रहे, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप में गिरता है। भगवान शिव को शीतलता प्राप्त होती है। अच्छा, और शीतलता के चलते भगवान शिव को आनंद मिलता है, प्रसन्न होते हैं, तो आपके जल चढ़ाने से वो और प्रसन्न होते हैं। अच्छा, उसके बाद भगवान शिव का दूध, दही, घी और शहद तथा अंत में शक्कर के साथ अभिषेक जरूर करना चाहिए। यानी पहले आप दुग्ध से अभिषेक करें, भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो उनका मंत्र, जो कि बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जो पंचाक्षरी यानी 5 अक्षरों का मंत्र है। अच्छा, उसमें ओम नाम जरूर आप लगाइए। बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, जो गलती करते हैं, तो कृपया कर सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जरूर ओम नाम का जो हमारा शब्द है उसको जरूर लगाएं। इसके अलावा भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र होते हैं। उदाहरण के तौर पर रुद्र मंत्र यानी मृत्युंजय मंत्र। मंत्र क्या है हमारे दर्शकों को बता देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये भगवान शिव का रुद्र यानी मृत्युंजय मंत्र है। अब इसी को यदि आप महामृत्युंजय बनाते हैं तो उसमें कुछ शब्द और लगते हैं। वो किस प्रकार से लगते हैं वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से उसका उच्चारण है। देखिए, सारा खेल उच्चारण का होता है। उच्चारण इस प्रकार से है, हमारे दर्शक बाद में चाहें तो YouTube से हमारे इसी प्रोग्राम को देखकर उच्चारण को एक बार पुनः सुन भी सकते हैं। उच्चारण कुछ इस प्रकार से, ओम हौ जुम सह ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम हौ जुम सह
यानी ये 54 अक्षरों का जो मंत्र है, जिसको हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, आप इससे भगवान शिव की जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव आपकी बात को जरूर सुनेंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे जान लेते हैं सावन शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आखिर क्या है सावन शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त? देखिए, सावन शिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है तो वह प्रातः काल से शुरू हो चुका है ना, और आप पूरे दिन भर पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा करिए। उसके बाद क्योंकि 4 मुहूर्त में पूजा होती है, लेकिन शाम को प्रदोष काल में जरूर आप पूजा करिए, यानी शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप एक बार पुनः पूजा कर सकते हैं। यदि आप मध्य रात्रि में पूजा करना चाहें तो रात्रि 12 बजे से 12:30 बजे के बाद भी पूजा कर सकते हैं। और सुबह प्रातः काल, यानी कल सुबह प्रातः काल, कल चूंकि हरियाली अमावस्या है तो आप सुबह प्रातः काल भी, भोर में भी पूजा कर सकते हैं, यानी प्रातः 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो आप इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो लाभ होगा जी। मैं आपको बता रहा था कि पूजा सामग्री आपको बताई, भगवान शिव की आपको मैंने मंत्र बताए कि आप इन मंत्रों से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें और जो है भगवान शिव जिससे बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी ब्राह्मण को आप अपने घर आमंत्रित करना पड़ेगा जो कि उन चीजों का पाठ कर सके। यदि आपको आती हैं तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज आती है रुद्र अष्टाध्यायी, यानी जिसको हम आम भाषा में रुद्री कहते हैं। तो यदि आप रुद्री से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जो कि 2 से 2.5 घंटे का होता है, तो अपने आप में बहुत कठिन चीज होती है। तो उसमें भी एक लघु रुद्री होती है जिसको आम भाषा में कहा जाता है नमक चमक से अभिषेक करना। तो आप उससे भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है एक और बहुत सुंदर सा स्तोत्र है जिसको शिव महिम्न स्तोत्र कहा जाता है। तो शिव महिम्न स्तोत्रम से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि सारे अभिषेक करने के बाद आपको भगवान शिव को शिव तांडव स्तोत्र जरूर सुनाना है। शिव तांडव स्तोत्र आप सुनाएंगे तो भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। अच्छा, शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचा था, और आप जब इसका पाठ कर सकते हैं, स्वयं ना भी कर पाए तो YouTube चलाकर भी शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को सुनाइए, इससे भी भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो 19 साल बाद सावन शिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस साल सावन शिवरात्रि पर आद्रा नक्षत्र भी बन रहा है, कितना शुभ होगा ये? देखिए, आद्रा नक्षत्र हमेशा आप देखिए कि श्रावण मास में, और आज का जो दिन है शुक्रवार का दिन, शुक्रवार का दिन वैसे भी शक्ति का दिन माना जाता है। राहु का जो नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र होता है, और आद्रा नक्षत्र के 3 चरण आपको अभी प्रातः काल से लेकर मध्य रात्रि तक, और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आएगा। तो आप देखिए कि बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्रों में इसको हम छठे नक्षत्र के स्वरूप में जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ही इस नक्षत्र में पूजा अर्चना करने से बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आप देखिए कि सुबह प्रातः काल से आद्रा नक्षत्र चालू है। अच्छा, आद्रा नक्षत्र का जो माना जाता है पाया, हम लोग हमेशा पूछते हैं ना कि बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है, पैर में हुआ है, तो चांदी का पाया माना जाता है। तो इस कलिकाल में पूजा करने से भगवान शिव की जो पूजा है वो कई मामलों में बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। जैसे 2005 में इस प्रकार का योग आया था, और आज पूरे 19 साल के बाद ये योग बन रहा है। तो आप इस दुर्लभ संयोग में यदि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी पूजा न केवल फलित होगी, अपितु आप पर भगवान शिव की अनुकंपा बनी रहेगी। अच्छा, आद्रा नक्षत्र है, एक चीज और मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूँ। नीले रंग का अकौआ, खासतौर से देखिए, अकौआ का जो पुष्प होता है वो 2 रंग का आता है, एक श्वेत आता है यानी सफेद रंग का, और दूसरा आता है नीले रंग का। तो आपके को यदि अपने आसपास नीले रंग के अकाव का पुष्प मिल सके तो आप नीले रंग का अकाव का पुष्प 11 की संख्या में या 18 की संख्या में
देखिए राहु जो है वो 18 महीने और 18 साल की उसकी महादशा होती है। तो आप यदि ये चढ़ाएंगे तो इससे आपके ऊपर जो शनि का दुष्प्रभाव है, राहु का दुष्प्रभाव है, वह दूर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ यदि आप केतु को भी प्रसन्न करना चाहती हैं तो बेर यदि आपको मिल जाए, हालांकि इस मौसम में बेर नहीं आते हैं, लेकिन ये आजकल क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर बेर आते हैं, तो बेर यदि आपको मिल जाए तो आप 11 या 18 की संख्या में बेर भगवान शिव के ऊपर जरूर चढ़ाइए। अच्छा, आप अभिषेक करें, हमेशा ध्यान में रखें कि आपको साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी है, यानी उनके ऊपर भी पंचोपचार से पूजा करनी है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ आपको माता की पूजा करनी है। साथ ही भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय यानी मुरुगन भी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी भी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। पुनः शुद्धोदक स्नान, यानी सब कुछ करने के बाद उनको उठाकर साफ जल से स्नान कराएं और उसके बाद उनको वापस उसी चौकी पर उनको विराजमान कराइए और तदुपरांत घी या तेल का जो दीपक है उसको आप जला लीजिए और उसके बाद भगवान शिव की सुमधुर आरती करिए और उस करने के बाद भगवान शिव को खीर का भोग या जो भी आप फल का भोग लगा सकते हैं उसका भोग जरूर लगाइए। तो बिल्कुल सावन शिवरात्रि है आज और इसी विषय पर आज हमारे कार्यक्रम का खास संस्करण हुआ। पंडित ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें सावन शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया। इसके साथ साथ सावन शिवरात्रि पे किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है पंडित अरविंद तिवारी जी ने इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी। इन सभी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मुलाकात होगी INH एक्सप्रेस के साथ।